हेलो एवरीवन। दोस्तों मेरे साथ हैं सौरभ। ऑल इंडिया रैंक 209 सीजीएल 2024 के एग्जाम में। सौरभ, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको। आपने बहुत थैंक यू अच्छी रैंक सर। सिक्योर की है। और थैंक यू। सौरभ को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है सीजीएल 2024 के थ्रू। तो एक बार सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है माई पाठशाला पर। आप बताओ कि आप अपने बारे में थोड़ा बताओ, और कहाँ से बिलोंग करते हो, और आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए सीजीएल 2024। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच सर, यहाँ बुलाने के लिए। एंड मेरा मैं तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, एक आसनसोल बोल के एक सिटी है यहाँ पर, वहाँ से। हम्म। तो मैं ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया हूँ सुरेंद्रनाथ कॉलेज सियालदह, मतलब कोलकाता से, बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स में। और इस साल मुझे सीजीएल देते हुए लगभग 3 साल हो गए। मैं 2022 में भी दिया था, 23 में भी दिया था, 24 में फाइनली एक अच्छा मार्क्स आया है। तो मेरा रॉ स्कोर पहले जब नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ था तब मेरा 336 था। उसका बाद नॉर्मलाइजेशन वगैरह होकर 364.5 हुआ है। ऑल इंडिया रैंक 209 एंड 364.5। वाओ। 5 थ्री उसमें। सिक्सटी फोर पॉइंट इंग्लिश फाइव और आउट ऑफ रीजनिंग में 390। हम्म। जी सर, इंग्लिश और रीजनिंग में मेरा फुल मार्क्स है। और हम्म। मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, फाइनली 3 साल का बाद। आपको होम पोस्टिंग मिलने के पूरे चांसेस हैं इस बार। हाँ बहुत सर। अच्छा स्कोर आपने किया है। तो आप एक बार बताओ कि आपने एसएससी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की, स्पेशली सीजीएल की। प्रिपरेशन तो सर मैंने 2021 से स्टार्ट कर दिया था, जब से ये लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ था। मुझे मतलब एक्चुअली मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैथ से मैं हमेशा भागता रहा हूँ, 10 में भी 12 में भी हमेशा मैं भागता रहा हूँ मैथ से। पर मैथ अल्टीमेटली पीछा नहीं छोड़ा मेरा, यहाँ तक आके भी मैथ मुझे करना ही पड़ा अल्टीमेटली। तो मैथ से बहुत मतलब नहीं बनता था, तो इंटरेस्ट भी नहीं आता था। तो मैं 2021 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ। पर 1 साल तो मुझे लग गए समझने में ही कि कैसा क्या सिलेबस है, क्या ये सब है। मैं एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था। तो 2022 से थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो 2022 में मेरा प्री निकला था, मेंस में 243 ऐसा कुछ आया था मेरा। और टू फिर 23 दिया, 23 में 281 आया था मेरा मेंस में मार्क्स। तो शायद 285 गया था कट ऑफ, क्योंकि वो वैकेंसी थोड़ा कम कर दिया गया था। 8,000 कुछ 900 या 700 था, तो उसको कम करके 8,100 कर दिया गया था। तो उसमें भी नहीं हुआ था, उसमें भी बहुत दुख हुआ था। 2023 में मन कर रहा था कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, अब नहीं हो पाएगा। फिर मम्मी समझाया कि नहीं, हो जाएगा, 1 साल और मेहनत करो, इतना तुमने मेहनत कर ही लिया है, 80% कंप्लीट हो गया है, तो एक साल और सही। तो मैंने मम्मी का बात सुना, और 2024 में मैं पूरा जितना मेरा था 110% मैंने दिया। हर एक टीचर्स का हर एक नोट्स मैंने बनाया, हर एक मतलब जो जो टीचर्स बोलते थे मैं मतलब वही सब करता था, वही सब एकदम ब्लाइंड फेथ, जिसको बोलते हैं ब्लाइंड फेथ, एकदम रख के मैं करता गया, तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छा। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह फेलियर हुए, है ना, 2023 में आपने बताया कि दोबारा करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो आपने उन फेलियर से, एंजाइटी से और उस स्ट्रेस से कैसे डील किया, और किस तरह से आपने वापसी की तैयारी में, आप थोड़ा सा बताओ खुल के। पहले तो सर मैंने अपने आप को खुला मतलब रख दिया था कि 2 महीने मैंने पढ़ाई नहीं किया था। 2 महीने मैं ओके। इधर उधर दोस्त लोग के साथ घूमता रहा, बैठता रहा। हाँ, मतलब उधर घूमने चले गए, कहीं मूवी देखने चले गए, मतलब एकदम खुला खुला था एकदम, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं था। कोई मतलब माइंड को स्ट्रेस ही नहीं दे रहा था कि पढ़ना है, क्या करना है, बाद में ओके। सोचेंगे। पहले माइंड को पहले शांत कर लेते हैं, जितना माइंड मतलब इधर उधर भाग रहा है उसको पहले शांत कर लिया जाए, उसका बाद माइंड को समझाया जाए। मैंने इसलिए बहुत मूवीज देखी वो 2 महीना 2 मंथ्स में। जो मन में आया किया, खाना खाया, इधर घूमने गया, दोस्त लोग के साथ घूमने गया। फिर अल्टीमेटली 2 मंथ्स बाद मैं जब घर आया तो मुझे लगा कि आगे करना क्या है। आगे तो कुछ मेरा मतलब अल्टीमेटली मेरा प्लान बी बोल के कुछ नहीं था, प्लान ए ही था, प्लान बी मैंने रखा ही नहीं था कभी। तो अल्टीमेटली फिर समझ में आया कि नहीं, अब तो यही जो है, गवर्नमेंट जॉब ही लेना है। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके, फिर 2 महीने का गैप हो जाता है तो वो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। फिर मैथ समझ में नहीं आता है, फिर प्रैक्टिस, फिर वही
सुबह से उठ के पढ़ाई करो, हम्म, वो रूटीन टूट जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा करके रूटीन बनाना स्टार्ट किया, फिर से मैंने तैयारी स्टार्ट किया, नहीं हो पा रहा था। हम्म, मैं रात को मतलब मेरा एक सेपरेट रूम है, तो मैं अकेले रोता हम्म। था, अकेले उठता था, खुद को चुप कराता था, फिर पढ़ने बैठता था। तो स्ट्रगल रहा है, क्योंकि स्ट्रगल का बिना तो सक्सेस नामुमकिन है। तो स्ट्रगल रहा है सर, लेकिन हाँ, एक रिजल्ट मिला है उस स्ट्रगल के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, चलिए सौरभ, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। आपका मैथ्स में रो स्कोर कितना बना? रॉ स्कोर मैथ्स में मेरा शायद रॉ स्कोर 79 ऐसा कुछ था मुझे, मतलब हम्म, हेजीली याद है, पर अप्रोक्स हम्म। मतलब एक्यूरेटली याद नहीं है मुझे रॉ स्कोर तो मेरा कितना आपका था। एग्जाम आपका एग्जाम 20th जन को था 28, या 28 18 को को? था। ओके। 28, 28। तो तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर फाइनली 83 है आउट ऑफ 90 मैथ्स हाँ में, हाँ हाँ। है ना? और जैसे आपने बताया कि मैथ्स आपको सबसे ज्यादा दुखी करता था, तो अभी हाँ, इस बार 2024 में आपने मैथ्स के लिए क्या क्या फॉलो किया और किस तरह से आपने पढ़ाई की, एक बार 24 के लिए तो मैंने पहला बात तो मॉक बहुत ज्यादा लगाए थे सर, बहुत ज्यादा, मतलब प्री में मैंने ऑलमोस्ट 200 मॉक्स क्रॉस कर दिए थे, क्योंकि मैं एक एक दिन में कभी कभी दो दो मॉक्स भी लगाता था प्री का, दो दो मॉक्स भी बताओ। लगाता था उसका, फिर एनालाइज करता था। मॉक्स मैंने बहुत लगाया, और मेंस में मैंने ऑलमोस्ट 100+ ही मॉक्स लगाए मेंस में। तो मॉक्स बहुत हेल्प किया मेरा। और अल्टीमेट मतलब आपका क्लासेस मुझे बहुत लेट से पता चला, वो मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट था, क्योंकि मैं अचानक से यूट्यूब मतलब वही सीरीज के लिए कोई भी सीरीज मिल जाए मैं ट्राई करूं, मतलब कुछ नया सवाल ट्राई करना चाहता था, तो मैं खोज रहा था, अचानक से आपका वीडियो एक मिला। तो फिर आपका शायद 13 to 14 क्लासेस हो गया था लगभग, तो मैं शायद 15 क्लास में घुसा, तो मैंने देखा कि सवाल नहीं बन रहे। तो अब जब सवाल आपका वहां सेट से मुझे नहीं बन रहा दिखा, तो अब मैं मतलब घबरा गया कि अरे इतना सवाल बना ले रहा हूँ, मॉक में बना ले रहा हूँ, ये सवाल बन क्यों नहीं रहा है। तो मैंने वो पूरा मॉक मतलब पूरा का पूरा सेट लगाया, तो उसमें से आप विश्वास नहीं करेंगे सर, उसमें से मेरा 4 to 5 सिर्फ सवाल मेरा बना था, उसके बाद बाकी बन ही नहीं रहा था, और ट्रिक से तो और नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने शुरू किया, मैं सब छोड़ा, इधर का उधर का जो भी कर रहा था मैं सब छोड़ा, फिर मॉक, हाँ मॉक मारना है और आपका क्लास अटेंड करना है। तो मैंने फिर एकदम एक नंबर से आपने बोला कि जिसको जो पहली बार ज्वाइन किए वो पहला नंबर से शुरू करे, पहला नंबर जो मैंने टेस्ट सीरीज कराया था वहां से शुरू करे। तो वहां से मैं दिन में एक दो दो भी लगा देता था। तो जब प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो गया, जब बनना स्टार्ट हो गया, हाँ जब एक से बनाना स्टार्ट किया तब सवाल बनना स्टार्ट हुआ, तब बनने लगा, तब कॉन्फिडेंस भी मिला मेरा, मतलब एकदम अचानक से आपका क्लास में घुस के मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था सर, पहला बात तो। उसका बाद मैंने शुरू से शुरू किया, और मैंने सारा क्लास 48 उधर का इधर का 30 शायद मन ऑलमोस्ट 2500 सम्स मैंने सारा किया है। और कुछ कुछ मैंने कुछ कुछ क्लासेस का सम्स जैसे एक आपने करवाया था शायद सर्कल का, वो सवाल कुछ कुछ सवाल मैं मार्क करके रखा था, जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था। तो वो सवाल को मैं सर्कल करके रखा था, तो वो सवाल मैं फिर वापस आके फिर मैं वो सवाल 2 3 बार किया था। तो ऐसे प्रैक्टिस मैंने किया था, तो हालांकि वैसा उतना लेवल का आया नहीं, लेकिन आता तो मजा आता फिर भी, हाँ, ऐसा मैथ्स प्रैक्टिस उतना था लेवल मेरा। का है। हाँ, 48 तो हमने प्रैक्टिस सेट किए थे और 30 एक्सपेक्टेड सेट किए थे, है ना? और वन शॉट और वीडियो भी वन हमने शॉट, की थी। वन हाँ, शॉट भी किया था मैंने। वन शॉट तो 4 या 5 वन शॉट्स था, वो CI SI हाँ, का था, हाँ। स्टैटिस्टिक्स का था, ये सब था, तो ये सब वन शॉट्स भी किया था मैंने। हम्म, हम्म। तो मैथ्स का डर कुछ हद तक कम हो गया था एग्जाम में जाते जाते, ये आप कह सकते हो। हम्म। हम्म। ये सब। तो हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सौरभ ने बहुत ज्यादा मार्क्स दिए हैं, 100+ मार्क्स मेंस के लिए बहुत बड़ी बात है। प्लस इधर मेरे पूरे 48 प्रैक्टिस सेट, है ना? और 32 एक्सपेक्टेड सेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चैलेंजिंग है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगर आप सौरभ एक बात बताओ कि जब आप मेरा पूरा सेट देखते थे 30 क्वेश्चन, तो आपको कितना टाइम दिन का चला जाता था, वहाँ कितना टाइम डिवोट करना पड़ता था मैथ्स सर वो मैथ एक्चुअली लाइव क्लास बहुत कम कर पाता था, क्योंकि
मतलब टाइम का बहुत शॉर्टेज रहता था, क्योंकि मैं मेरा पूरा दिन का शेड्यूल बहुत ज्यादा पैक्ड रहता था, क्योंकि इंग्लिश भी करना पड़ता था, जीके जीएस भी मुझे इतना सारा वीडियोस, फिर अपना नोट से प्रैक्टिस करना, ये सब सिनोनिम एंटोनिम ये सब भी देखना पड़ता, बहुत शेड्यूल पैक्ड था। तो मैं कोई वीडियो देखता था, मैं 2x में देखना पड़ता था मुझे, क्योंकि इतना सारा वीडियोस मैं लगभग 8 से 10 वीडियोस ही देखता था। और सैटरडे संडे को तो मैराथन रहता था, तो सैटरडे संडे को लगभग 2-2 घंटा का मैं 8-10 वीडियोस देखता था, तो उसी में तो लगभग 14 to 15 आवर्स हो जाता था ना। तो मुझे 2x में देखना मेरा मजबूरी हो गया था, तो मैं 2x में देखता था। तो ऑलमोस्ट आपका क्लास मुझे एक क्लास खत्म करने में लगभग 2 आवर्स लग जाता था, क्योंकि वो मैं पॉज करता था, अपने से सम बनाता था, 2 बार ट्राई करता था, 3 बार ट्राई करता था, नहीं बनता था तब प्ले करके आपका शॉर्ट ट्रिक्स देखता था, आपकी याद देखता था, फिर समझता था कि अच्छा इसलिए मेरा गलती हुआ, फिर मैं उसको सुधार के फिर मैं आगे बढ़ता था। ऐसा नहीं कि खाली देख लिया या फिर आपका देख देख के मैंने सब सवाल बना लिए, वैसे नहीं। तो यूट्यूब का देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल रहा है। और मैं ये कहूँ कि आपने ऑलमोस्ट बहुत अपनी बड़ा। तैयारी यूट्यूब से ही करी हाँ है हाँ ना? हाँ, तो एकदम। आप मुझे ये बताओ कि आपने जो कंटेंट देखा है वो किस तरह से आपने चूज किया कि हाँ मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा? क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ से तैयारी करें, ये समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो यूट्यूब पे ऐसे तो बहुत बड़ी दुनिया है, भटकते रहते हैं इधर उधर, लेकिन उन्हें राइट कंटेंट नहीं मिलता। तो आप किस तरह देखते थे, क्या आपका प्रोसेस रहता था? जैसे मान लीजिए मेरी बात करूँ तो आपका क्या प्रोसेस रहा कि आपने कहा कि चलो मैं यहाँ से जो है अपनी तैयारी अब करता हूँ आगे कंटिन्यू, वो आप थोड़ा बताओ। सो जैसे कि मेरा जो हुआ था, जैसे मैंने अचानक से आपका क्लास अचानक से मुझे मिला, तो मुझे पता नहीं था, तो अचानक से मैं वहां पर घुसा, तो मेरा सम बना नहीं था। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था, और मैं अपसेट भी हो गया था कि ये सवाल बन क्यों नहीं रहा है। शायद वो कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल था, जो मैंने बाद में शायद आपको एक बार टेक्स्ट भी किया था कि सर ये सवाल मुझे समझ में, तो वो सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का वैसा सवाल मैंने बनाया था, पर यहाँ बन नहीं रहा था, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था। तो फिर मैं उसको डिग इन करके आपका सारा क्लासेस में देखा कि अच्छा ये सब क्लासेस है, तो मैंने वहां से शुरू किया, एक इंटरेस्ट जागना स्टार्ट हुआ कि हाँ अच्छा सवाल आ रहे हैं। क्योंकि मॉक्स में क्या होता है ना, एक ही लेवल का फिर घिसा पिटा सवाल जो मैं मतलब 24 मॉक में लगा रहा हूँ, वही मैं 25th मॉक में लगा रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत मतलब सवाल का डेटा चेंज हो रहा है, बाकी सवाल सब एक ही है। तो मुझे कुछ नया सवाल बनाना था, क्योंकि मैं 23 में ऑलरेडी फंस चुका था, मैथ्स में ही मैं फंस चुका था, क्योंकि मैथ्स मेरा खराब चला गया था। वो टाइम एंड वर्क का वजह से मेरा मैथ्स खराब चला गया था, और मैथ्स खराब चला गया मतलब पूरा पेपर खराब जाना ही है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में आपका वही चलता रहेगा कि मेरा मैथ खराब हो गया। और वो उसका चक्कर में आपका इंग्लिश खराब चला जाएगा, उसका चक्कर में आपका जीके जीएस याद नहीं आएगा, पूरा आपका पेपर खराब चला जाएगा। तो मैं इस बार एकदम रिस्क नहीं लेने वाला था, मुझे हर एक सवाल, हर एक मतलब कुछ भी सवाल हो मुझे बनाना था, मुझे देख के जाना था एटलीस्ट कि हाँ वहाँ याद आया कि हाँ मैंने बनाया था। तो वो चीज था, मुझे नया सवाल बनाना था। तो आपका जो सेट्स है वो सब बहुत रिलेवेंट है, अगर एक अच्छा सेट एसएससी बनाता है तो आपका सवाल बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, आप एकदम अप टू द मार्क करवाते हैं, कि ज्यादा हाई लेवल भी नहीं, ज्यादा लो लेवल भी नहीं, कुछ कुछ सवाल इजी रहता है, कुछ कुछ सवाल माइंड को आपको घुमाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए कुछ कुछ सवाल आपका ट्रिक्स जैसे तुरंत हो जाएगा। जैसे वो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का 1/r देके किया था, वो सवाल, उस सवाल में मैं बहुत परेशान था। तो वो सवाल जैसे आप 1/r लेट करके ले लिए थे और फिर सवाल बना दिए थे, तो ये सब छोटा छोटा ट्रिक्स समझ में आ रहा था, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था। क्योंकि यूट्यूब में बहुत ज्यादा, यूट्यूब एक मतलब समुंदर जैसा हो गया, वहां पर आपका कंटेंट खोजना और मतलब कोई कंटेंट को ये करना, ग्रैब करना, वो अपने आप में चैलेंजिंग हो गया। क्योंकि आजकल आजकल तो यूट्यूब में इतना सारा वीडियोस है, इतना सारा वीडियोस है कि क्या ही बताएं, अब कितना इतना वीडियोस है कुछ समझ में नहीं आता। पर मैं मुझे मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि आपका कंटेंट मुझे मिला और मैं वहां से पढ़ा,
मुझे हेल्प हुआ मैथ्स में, मैथ्स बनाने का एक कॉन्फिडेंस मिल गया। क्योंकि आप जब हायर लेवल का सम्स आप बना दोगे ना, कि हाँ बन जा रहा हम्म, मेरा सम, तो हाँ आपका लो लेवल का जो सम्स होता है उसमें आपको एक अच्छा पकड़ मिल जाता है कि हाँ मैं ये हाँ सवाल राइट। बना दिया तो ये सवाल तो मैं बना ही दूंगा। हम्म, तो एक वो कॉन्फिडेंस आ गया। हालांकि सीजीएल में इस साल उतना ज्यादा मुझे नहीं लगा था कि हार्ड है या फिर कुछ हाई लेवल का सम्स दिया है, पर वो सब सम बनाने में भी मजा आ रहा था, कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ ये हाँ, सब तो बना ही लूंगा। सिर्फ मेरा एक वो टाइम वर्क में गलती हो गया था, वो मतलब हम्म, फंस गया था मैं उसमें, तो वो मेरा गलती था, सिली मिस्टेक था, नहीं तो हम्म। फुल मार्क्स उम्मीद करके गए थे कि मैथ्स में तो फुल ही लाना है, मैथ रीजनिंग में फुल ही लाना है, ये उम्मीद था। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्होंने 22 में भी दिया था, है ना, 23 में भी दिया था, बट अब भी जो स्कोर है वो 290 के अराउंड, 300 के अराउंड आ जा रहा है, फ्री वो इजिली कर लेते हैं, लेकिन उतना इम्प्रूवमेंट वो देख नहीं पा रहे। और आपने जिस तरह से इम्प्रूव किया है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन बच्चों से भी कि जितनी मेहनत आपको 280 तक पहुंचने में लगी है, उतनी ही मेहनत दोबारा आपको 330, 340 तक पहुंचने में लगेगी, ये बात आपको समझनी चाहिए, है ना। तो अगर जो बच्चे बोलते हैं कि हमने सिलेबस कर लिया लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन पास नहीं होते हैं, तो आप मतलब उनके लिए क्या कहना चाहोगे, क्या तरीका है, आप अपने पर्सपेक्टिव से बताओ। सर देखिए, मैं जब 2023 में मॉक्स लगाता था, तो 300 क्रॉस करने में, मतलब 300 आपका अगर क्रॉस हो जाता है ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा फिर वो लैडर चढ़ना। क्योंकि 300 मार्क जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि मैं जब 23 में दे रहा था तो मेरा 300 ही क्रॉस नहीं हो रहा था। पर इस बार जब मैं मॉक लगाना स्टार्ट हुआ, हर एक टेक्स्ट बुक में, मैं टेक्स्ट बुक दिया था, ऑलिव बोर्ड दिया था, ये सब कुछ मॉक्स मैंने दिए थे, तो ये सब में मेरा हर एक मॉक में 300 प्लस मार्क्स था। तो मॉक्स में आपको अच्छा करना पड़ेगा, मॉक्स में आपको मतलब सुधार करना पड़ेगा। मॉक्स एक ऐसा चीज है, कुछ कुछ मैं देखता हूँ, कुछ कुछ लड़के हैं जो सिर्फ मॉक देते हैं पर एनालाइज कभी नहीं करते हैं। मॉक एक दिन में दो दे देंगे, पर एनालाइज नहीं कर, फिर दूसरा मॉक दे देंगे, वो एकदम गलत तरीका है। आपको आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको वो सब गलती दोबारा नहीं करना है, तब जाके आपका नंबर इंक्रीज होगा। और और एंजाइटी, ये सब मतलब किसी किसी का हो जाता है बेचैनी। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है मेरा, साथ में हम लोग पढ़ते थे, अभी भी मतलब 24 साथ में ही दिया था मैंने। तो वो मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, मेरे से बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, जीके जीएस में उसका मेरे साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जीके जीएस इतना उसका अच्छा है, मतलब आप मुझे तो आप एक सवाल दोगे तो मुझे ऑप्शन लगेगा कि हाँ बताने के लिए, उसको ऑप्शन का जरूरत नहीं पड़ता, वो ऐसे ही बोल देता है। तो उसका इस बार थोड़ा सा पेपर खराब हो गया, क्योंकि उसको मतलब रात को नींद नहीं आया था, मतलब मेंस के आगे अच्छा वाला दिन रात को नींद ही पूरा रात वो जगा हुआ रहा। तो ऐसा एंजाइटी होता है। से नींद नहीं आया, तो मेरे को बोला कि साथ में ही हम लोग के एक ही जगह एग्जाम सेंटर पड़ा था, साथ में हम लोग गए थे बस में। तो वो बोला कि भाई मेरा रात को नींद नहीं आया था, मेरा आंख वगैरह जल रहा है थोड़ा, मैं जाके फ्रेश हो जाऊंगा उसके बाद मैं जाऊंगा। तो वो जो रात को नींद नहीं आया उसका, उसके वजह से उसका पेपर थोड़ा सा खराब चला गया। पर वो है मुझसे भी बढ़िया स्टूडेंट, मेरा मानना था कि उसको मेरे से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, पर वो कहीं ना कहीं चूक गया इस बार। पर वो 25 में निकाल लेगा, इतना मुझे भरोसा है। तो यही सब छोटा छोटा चीज है, कुछ कुछ एनालाइज, जैसे प्रैक्टिस हो गया, एनालाइज हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो सुधारने से मुझे लगता है कि मार्क्स इंक्रीज होंगे। उसके साथ साथ एंजाइटी को भी डील करना पड़ता है, ये बहुत सारे हाँ ये बच्चों सब के तो साथ डील करना होता है पड़ेगा, कि मेडिटेशन। एग्जाम मैं से एक रात पहले सो नहीं पाते हैं, बहुत बच्चों के साथ होता हाँ है ये, हाँ है ना। हाँ, बहुत लेकिन बच्चों के साथ होता है सर। आपने आपने इन चीजों को ठीक से डील किया, हालांकि आप भी एकदम। 2 बार से दे मैं तो रहे थे 12 घंटे लेकिन। सो गया था हाँ सर, मैं तो एग्जाम से पहले हाँ 12 घंटे सो गया था। एकदम हाँ। रिलैक्स होके तो ये, एकदम। हाँ, यही सीखना चाहिए कि एंजाइटी से उतना कुछ अब हम्म होने वाला नहीं है जब आखिरी दिन पे हम्म आप हो। अब जो आपने तैयारी की उस पर ट्रस्ट करो। मैं भी जब लास्ट डेज में उस बार क्लास तो दे रहा था तो मैं यही कहता था कि आप लोगों ने हम्म, बहुत मेहनत की है, ठीक है, अब अपनी तैयारी पर ट्रस्ट करो, पेपर अच्छा ही जाएगा, और आप अपना बेस्ट करके आओ। तो एग्जाम के अंदर बेस्ट करना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका मतलब मेंटल स्टेटस उस टाइम पर कैसा है, क्या आप रिलैक्स फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वरना आप ऐसी ऐसी सीधे मिस्टेक करके आ जाओगे वहां पे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे गलत हुआ, ये एंग्जाइटी के चलते ही होता है। और पूरे साल के प्रिपरेशन के दौरान आप किस तरह से एंग्जाइटी को डील करते थे, मतलब खाली टाइम हम्म। में मूवी देखना जैसे आपने बताया,
कभी कभी मूवी देख लिया, है ना। हाँ, और वो और सब किस तो तरह बीच से में आप करना ही डिसाइड कर। पड़ेगा। हम्म। और एक चीज जो मेरे को हेल्प किया है वो है मेडिटेशन। मैं हाफ एन आवर हर रोज मेडिटेशन करता था। ठीक है, अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी मतलब पता नहीं, टाइम में नहीं मिल रहा है थोड़ा। कभी रिलेटिव्स के घर चला गया था, कभी मतलब अभी तो कुछ महीने पहले मेरा पॉक्स हो गया था, थोड़ा एक महीना अच्छा। पॉक्स में बीत गया, तो अभी नहीं हो पा रहा है। फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, पर मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है सर। ये एंजाइटी वगैरह आपको आने नहीं देगा। मैं हर रोज हाफ एन आवर शाम को ही मेडिटेशन करता था। तो मैं एकदम रिलैक्स था, मतलब मैं इतना रिलैक्स 2023 में नहीं था, 22 में नहीं था। मेरे भी हाथ कांप रहे थे 22 में, 23 में भी मतलब एक सवाल इस बार मैं मतलब जो लीव करने का प्रोसेस है ना, कि ये सवाल नहीं बन रहा, बाद में देखा जाएगा, तो वो मेरा अंदर था ही नहीं इस बार। पता नहीं क्योंकि मैं जब बना रहा मेरा 20 मिनट्स पहले सारा पेपर खत्म हो गया, मैथ रीजनिंग का सारा पेपर खत्म हो गया। फिर मैं वापस जाके देखा, मेरा ऑलमोस्ट 12 to 13 सवाल नहीं बना था। तो वापस गया, मेरे पास 20 मिनट समय था, वापस गया, सारा का सारा सवाल बन गया था। सारा का सारा सवाल बन गया, वो भी विद इन 10 मिनट्स। और भी 10 मिनट्स मेरा हाथ में बचा हुआ था, जब मैं पूरा रिचेक किया, पूरा रीजनिंग का पेपर रिचेक किया, मैथ का पेपर रिचेक किया मैं। तो मुझे तो इतना देखिए, मतलब जैसा हेल्प मिला यहाँ, मेडिटेशन। हाँ, जैसा यहाँ सौरभ ने बताया है कि मेडिटेशन ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है उनके इतनी अच्छी जो रैंक आई है। आप कह सकते हो कि तैयारी के साथ साथ मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो एंजाइटी और स्ट्रेस को डील आपको करना होगा, ये आपको सीखना होगा, है ना। सौरभ से आप सीख सकते हो, लाइव एग्जाम्पल है। हालांकि काफी स्ट्रेस होता है जब आप मल्टीपल अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन सौरभ ने इतने अच्छे से उसको डील किया कि बिल्कुल भी 12 घंटे सो करके गए एग्जाम में और आराम से अपना एग्जाम दिया और अपना बेस्ट वहां पर एग्जाम में निकल के आया। ये बहुत जरूरी है कि मॉक्स में निकल जाता है, एग्जाम में कभी बेस्ट आपका निकल नहीं पाता, तैयारी खत्म हो जाती है। लेकिन देखो सौरभ ने थोड़ा सा डील किया कि उतना अच्छा स्कोर वहां पर आया, है ना। अब मैथ के बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपका फुल स्कोर है ना। तो हाँ जी इंग्लिश सर। में 135 आपका स्कोर है। वो मतलब आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की 2024 में इंग्लिश के लिए? सर इंग्लिश में मैं ऑलमोस्ट 2 इयर्स से, अनन्या मैम है, टेक्स्ट बुक में पढ़ाते हैं, तो उनको मैं 2 इयर्स से फॉलो कर रहा था। और अनन्या मैम के क्लास भी ऐसे ही मिला था जैसे आपका क्लास मिला है मुझे। अचानक से एक दिन गया तो मैं आया यूट्यूब में, मतलब रिकमेंडेशंस आता है, तो वो आया तो मैं देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक होता है ना, एक कनेक्शन आ जाता है, मतलब एक कनेक्टेड हो जाता है क्लास करते करते ना। एक बहुत सब टीचर्स अच्छे हैं, सब टीचर्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सब अपने अपने फील्ड में धुरंधर है। पर कुछ कुछ स्टूडेंट होता है ना, किसी किसी के टीचर के साथ एक कनेक्शन हो जाता है कि कॉग्निटिव इनका में पढ़ाया हुआ कॉग्निटिव मुझे में अच्छा होती है से समझ में आ कनेक्शन। रहा है, और बाकी टीचर्स का मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्लिक हो जाता है। तो वो जहाँ क्लिक हो गया वहीं अटक जाओ, और उसको ब्लाइंड फेथ दे के पढ़ो एकदम, आपका क्लियर हो जाएगा। ये मैं मानता हूँ सर, मैं ये चीज देखा हूँ कि जहां पर आपका क्लिक हो जा रहा है कि हाँ सर इसका बात समझ में मेरे को आ रहा है, या फिर ये समझा पा रहा है, तो वहां पर खड़ा हो जाओ। क्योंकि आप जितना इधर उधर शेक करोगे सर, आपका माइंड भी वैसा शेक करता रहेगा, क्योंकि एक जन कोई और तरीके से पढ़ाता है, किसी का पढ़ाने का तरीका कुछ और है, कोई ये फॉर्मूला बताता है, कोई घुमा के और कोई फॉर्मूला बता, तो आपका हौच पौच हो जाएगा ब्रेन में, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि कौन सा। आप फिर एग्जाम में जाके आधा ये फॉर्मूला याद आएगा, आधा ये फॉर्मूला याद आएगा। तो एक जगह खड़ा होके उसको एकदम ब्लाइंड फेथ से आप उनको भरोसा करो, उनका ऊपर भरोसा जताओ, आप उनका कंटेंट आप पढ़ो, और पढ़ के आप एग्जाम दो, आपका अच्छा होगा। मैं ये मानता हूँ सर। ये एक अच्छा, देखो सौरभ ने पॉइंट बताया है कि आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने देख लिया कंटेंट सही है, पढ़ाने का तरीका सही है, तो अब आप फॉलो करो कायदे से, है ना। और जैसे जैसे टीचर बता रहे हैं आप करते जाओ, क्योंकि टीचर्स अपना बेस्ट वहां पर दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपको बेस्ट कंटेंट मिल सके। अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है, रेलेवेंट लग रहा है, कंटेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कंटेंट के साथ साथ वे ऑफ टीचिंग भी ठीक है। आप ब्लाइंडली फॉलो करो तो आप जरूर पहुंचोगे वहां तक जहाँ तक आप पहुंचना चाहते हो अपनी मंजिल तक, है ना। अब मैं जीएस पे आता हूँ। जीएस में आपका बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब 51 आउट ऑफ 75 एक बहुत अच्छा स्कोर है आपका जीएस में। और जीएस के लिए आपने क्या क्या मेहनत किया, एक बार बताओ। जीएस सर, जीएस तो मतलब हर एक
हर एक एस्पिरेंट का एक दुख है कि जीएस से क्या करें। हाँ। तो सर जीएस में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जीएस में इस बार मेरे को 2022 में शायद मेरा 20 मार्क्स आया था, और 23 में शायद 30 या 32 आया था। तो वो भी मैंने तीन चार तुक्के मारे थे, तो जाके वो लगा था, तब जाके थोड़ा मार्क्स बढ़ा था। मैं पहले जीएस पूरा एक बार एक बैच लिया था एग्जामपुर से, तो वो मैंने पूरा कंप्लीट किया था, पूरा जीएस बैच, हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोलॉजी सब मैंने लिखा था। पर उन लोगों का कंटेंट क्या था, बहुत ज्यादा लेंदी है, मतलब हम्म। आप पीएचडी कर लोगे तो उतना जरूरत नहीं होता है। ठीक है, आप एक जगह से, क्योंकि जीएस इतना रैंडम है कि कुछ भी पूछ सकता है, तो उतना फास्ट नहीं पढ़, आप उधर ही इतना टाइम दे दोगे तो इधर का कब टाइम दोगे, तो एक बैलेंस करके चलना पड़ता है। क्योंकि इस बार कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी था, तो बाकी तो जितना मैं मार के आया था वो सब तो सब सबको ही नंबर दे दिया है, तब क्या ही फर्क पड़ गया। आप देख सकते हैं कि सौरभ ने अपनी सारी की सारी तैयारी यूट्यूब से की, और बहुत ज्यादा ट्रस्ट के साथ, और बहुत ज्यादा मेहनत की, अपने आप पर मेहनत की, और ट्रस्ट किया टीचर्स पर, और तब उनको ये रिजल्ट यहाँ पर मिला है। सौरभ, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आपने बहुत जेन्युइन तरीके से, एकदम दिल खोल के बात की है, और अच्छे से बताया आपने कि आपने क्या क्या कंटेंट किया, किस तरह से आपने मेहनत की। और आपकी मेहनत को मेरा सलाम है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन थैंक यू आपको। सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके, सर। बहुत जेन्युइन है आप, है ना। और थैंक यू सर। जरूरत है हमारे देश को आप जैसे जेन्युइन कैंडिडेट्स की। आप जा करके बहुत अच्छा वर्क करेंगे हमारे देश के थैंक यू लिए, सर, कंट्री और के लिए, आपका है कंटेंट के लिए ना। भी थैंक यू सो वेरी मच सर। हम्म। क्योंकि मैं बात करना चाह रहा था आपसे, पर आप थोड़ा सा बिजी थे तो मैं हो नहीं पाया था, तो मैं उस दिन इसलिए वीडियो में जाके आपको कमेंट किया था कि सर बात करना है। तो आपसे बात करना था क्योंकि आपका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा था। जो आपने 48 सेट्स, शायद ही कोई है जो 48 सेट्स और मतलब 2500 सम मेंस के आगे करवाए होंगे यूट्यूब में, मुझे नहीं लगता है, हम्म। मुझे नहीं मिला था। हम्म। कि ये 2500 सम्स बहुत ज्यादा होता है मेंस के लिए सर, बहुत ज्यादा। तो थैंक थैंक यू सो वेरी थैंक यू। मच यूट्यूब में इतना अच्छा से पढ़ाने के लिए हम लोग को। थैंक यू, थैंक यू सर।